आपने जो बात कही कि साहब इंडियन डायस्पोरा से ही तो बात कर रहे थे वहां पर। हर्षवर्धन जी, इससे पहले हमने देखा है और हम वो बयान भी चला रहे हैं जिसको लेकर अभी यहाँ पर कुछ आशंका व्यक्त की थी कांग्रेस के हमारे जो मेहमान आए हुए हैं आलोक जी ने कि आप में हिम्मत है। तो हमने तो पहले से तैयारी की हुई थी और हम तो हमेशा निर्भीक पत्रकारिता करते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता मीडिया पर कोई रोक टोक है, सभी दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं, पढ़कर भी बता देती हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान दिए गए, पेरिस में 2015 में उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने पेन या रुमाल की तरह कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया था। अच्छा, टोरंटो में कहा जिनको गंदगी करनी थी गंदगी करके चले गए, हम सफाई करके जाएंगे। फिर शंघाई 2015, पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, आज भारत पर आपको गर्व है। इसी तरीके से एक वो यूएई में 2015 का बयान है उनका, पिछली सरकारों के अनिर्णय और सुस्ती के कारण चीजें रुकी हुई थी। तो इस तरीके के बयान अगर नेता विदेश की जमीन पर देते हैं तो वो तो प्रधानमंत्री भी वहां पर जब विदेश जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं तो इस तरीके की बात रखते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी अगर गए हैं अमेरिका में और वो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इस तरीके की बात रख रहे हैं, तो बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि साहब देशद्रोही हैं और ये तो चीन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, क्या बात का बतंगड़ यहां पर बनाया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से? देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो ये कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं और देशद्रोही वो कह रहे हैं तो उनको सचमुच एफआईआर वगैरह करानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ये ना बोले, कोई और बोले तो यकीन मानिए उसको देश विरोधी ही कहा जाएगा। और मैं आपको एक एक बात बताता हूं, सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि जो सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वो सचमुच पप्पू नहीं है, वो खतरनाक तरीके से फॉरेन सॉइल से देश के खिलाफ एक विचित्र किस्म का वातावरण तैयार कर रहे हैं। अब आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, उसको जरा सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदी वाले हैं तो हम आपको बहुत पसंद करें और तमिल तेलुगु मलयालम वाले हैं तो नापसंद करें। इतना खतरनाक प्ले किसी ने इंडियन डायस्पोरा में जाकर नहीं किया। ये खतरनाक काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये देश विरोधी है या नहीं, सोचना चाहिए। वो जब कहते हैं चीन से तुलना कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। आज ही सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आज की तारीख है, जो आईफोन का नया वेरिएंट है वो लॉन्च होने वाला है। 15% तक हम यहां अपने देश में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर करने लगे हैं। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अगले कुछ सालों में हम 25% तक चले जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? चीन ने मैन्युफैक्चरिंग का जो लाभ था वो लिया, हम नहीं ले पाए। किसके समय में नहीं ले पाए पता है? 80 से लेकर 2014 तक नहीं ले पाए। जो कोशिशें भी थी और जिसको लोग कहते हैं, चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं तो इसलिए ट्रेड इंबैलेंस की बात खूब करते हैं। डब्ल्यूटीओ में 2005 में क्या हस्ताक्षर किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उसको पूछ लेना चाहिए। और अगर आरसीईपी का हिस्सा भारत हो गया होता तो और भी अभी प्रोडक्ट होते जो हमको लेने पड़ते, दुनिया आइसोलेशन में नहीं चलती। लेकिन क्या हम ये तुलना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज काम कर रही है? हमारी सरकार थी तो देखिए हम ये करते थे और अच्छा करेंगे। राहुल गांधी बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसको लॉस्ट डेकेड कहा जाता था। उस वक्त हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने शब्दशः जो कहा था, जिसको आप चला भी रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, कि 14 के पहले लोगों को लगने लगा था। और क्या यह सच नहीं है कि 2004 से 14 में देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने लिखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आज हम जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, और आज हम उसकी तारीफ करते हैं। दुनिया में सेमीकंडक्टर मिशन में, उसी अमेरिका में जहां वो बैठे हुए हैं, वहां की कंपनी आकर भारत में प्लांट लगा रही। मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी वो हम नहीं उसको उपयोग कर पाए, इसकी भी तो चर्चा करें ना। और चाइना के साथ उनका जो प्रेम दिखता है, मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने तुलना कहीं नहीं की है। तुलना अगर वो करते तो उनको पता होता विपक्ष वहां होता नहीं है। और अभी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका मैं एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। उन्होंने कहा भारत जैसे देश में बहुत बड़ी ग्रोथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहां सहमति बनाते हैं, यहां प्रोजेक्ट शुरू होता है, रुकता है, फिर संसद में जाता है। तो दोनों का फर्क समझना चाहिए। इस तरह से
देश विरोधी वातावरण बनाना, नेता प्रतिपक्ष हो जाने के बावजूद, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसीलिए विनोद जी ने भी कहा था ना कि सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर तथ्यात्मक तरीके से विरोध किया राहुल गांधी के बयान का, और वो जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मुझे लगता है आज वो डिबेट के अंदर बिल्कुल हाई पॉइंट्स रहने वाले हैं। एब्सर्ड, इलॉजिकल कंपैरिजन वाली जो बात सुधांशु जी ने की थी। सर आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अब आलोक जी का रुख करना पड़ेगा। मैंने एक लाइन सिर्फ बोल लेने दीजिए सर, जल्दी से सर, जल्दी से, बाकी मैं मान डिबेट राहुल और चीन पे कर रही थी, हाँ। और प्रवक्तागण जाने कहां कहां चले गए, ये भी इस देश की समस्या है। टीवी लोग बड़ी गंभीरता से देखते हैं, प्रवक्ता लोग नॉन सीरियस न किया करें, ये भी जरूरी है। ठीक है सर, ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।